हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है रोहित। और आज की वीडियो में क्या कर रहे हैं भाई, हम जो आपका चैप्टर है ना, नंबर सिस्टम, इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रू और फॉल्स देख रहे हैं। ट्रू और फॉल्स 1 मार्क में आता है ना आपके एग्जाम में। 1 मार्क में ट्रू और फॉल्स आ सकते हैं आपके। तो हम क्यों ना ट्रू और फॉल्स देख लें, जो जो भी इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से हम ट्रू फॉल्स देखेंगे जैसे कि आपके कॉन्सेप्ट भी बने, ये नहीं कि सिर्फ रट रहे हो कि ये ट्रू है ये फॉल्स है, उसमें फिर हेल्प नहीं होगी। आप देखो, कॉन्सेप्ट भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर डिटेल में सब कुछ पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, सारा पढ़ा ही रखा है, बहुत बार पढ़ा रखा है। शॉर्ट्स में भी क्वेश्चन करा रखे हैं, वीडियो में भी क्वेश्चन करा रखे हैं, सब कुछ करा रखा है। आराम से जाके अगर आप यूज करोगे प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से, तो बहुत हेल्प मिलेगी चैनल को और आपको भी। ठीक है, हो गई बकवास, अब आते हैं सीधे पढ़ाई पे। तो पहला क्वेश्चन करें, ट्रू फॉल्स कर रहे हैं मैं सब सीधे। तो पहला ट्रू फॉल्स लिख लेता हूँ मैं आपके सामने। पहला बताओ, ये ट्रू होगा कि फॉल्स? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए, ये ट्रू है कि फॉल्स बताने के लिए, आपको नेचुरल नंबर पता होना चाहिए क्या होता है, होल नंबर पता होना चाहिए क्या होता है, और इन दोनों का बेसिकली रिलेशन पूछ रखा है कि क्या एवरी होल नंबर यानी कि सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो देखो, मैं आपको ये इस क्वेश्चन में पहली बार बता रहा हूँ, वैसे तो हजारों बार बता चुका हूँ, इस बार एक बार और बता रहा हूँ इस वीडियो में, ताकि आपको हेल्प हो। देखो, ऐसे एक सर्कल होता है कि सबसे छोटे होते हैं नेचुरल नंबर। ये हो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जैसे 1 2 3 है पॉजिटिव वाले, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो एक सर्कल हो गया। फिर उसके बाद कौन सा सर्कल आता है? उसके बाद सर्कल आता है होल नंबर का। होल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर वो होते हैं जो जीरो से शुरू होते हैं, उसमें जीरो भी इंक्लूडेड होता है। तो यानी कि 0 1 2 और ये इन्फिनिटी तक, ये होते हैं होल नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, ये बहुत बार बता चुका हूँ, ये सर्कल याद करने का तरीका आपको। इंटीजर मतलब उसमें नेगेटिव वाले नंबर भी आ जाते हैं, जैसे -4 -3 -2, है ना, -1, ये सब भी आ जाते हैं, माइनस वाले भी, और ये तो है ही, और ये माइनस वाले भी आ गए, इसलिए सर्कल बड़ा हो गया, इंटीजर। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब जो p/q की फॉर्म वाले होते हैं। तो जैसे मान लो 11/2, 7/3, और ये सब तो है ही, तो ये उससे बड़ा सर्कल हो गया रैशनल नंबर का। मैं लिख दूं रैशनल नंबर। ऐसे करके ये सर्कल में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा किस में है। ठीक है, उसके बाद रैशनल नंबर के बाद होते हैं इर्रेशनल नंबर। ये बाहर लिख देता हूँ, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर मतलब जो p/q की फॉर्म में ना लिखे जाए, जैसे कि भाई ये √3 √5, है ना, या फिर आपका √7, इस तरह के नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब आप देखो, इस क्वेश्चन को कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो होल नंबर जो है, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? भाई होल नंबर वाला बड़ा है तो सारे कैसे नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। होल नंबर वाला सर्कल बड़ा है, ये ना होल नंबर वाला सर्कल, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, है ना, ये बड़ा है। तो बड़े, सारे बड़े छोटे में कैसे समझेंगे? तो एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर लिया, लेकिन इसका उल्टा लिखा होता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो ट्रू हो जाता, क्योंकि होल नंबर में जीरो भी इंक्लूडेड है। तो जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है, तो एवरी कैसे हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट है फॉल्स। समझ आ गया? ये आप याद रखो, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, सब। तो इस तरह के क्वेश्चन आप उड़ा दोगे सारे। पढ़ लेना, मैंने वीडियो में भी समझा रखा और यहाँ भी समझा दिया, यहाँ थोड़ा जल्दी समझा है। चलो और देखते हैं क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को देखो। एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। अब बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? अगर आपको पता होगा कि इंटीजर क्या होता है, इंटीजर वो जिसमें माइनस, ये वाइनस वाले नंबर भी इंक्लूड होते हैं। और रैशनल नंबर मतलब जो p/q की फॉर्म में लिखे होते हैं। या तो ऐसे कॉन्सेप्ट से समझ लो, लेकिन रखने वाले तरीका मैंने आपको यहाँ समझाया है। इंटीजर कहाँ है? ये वाला सर्कल बड़ा वाला इंटीजर है। और रैशनल नंबर कहाँ है? रैशनल नंबर उससे भी बड़ा है। तो ये कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। भाई बड़ा वाला सर्कल की सारी चीजें छोटे वाले सर्कल में कैसे आ जाएगी? तो इसका मतलब वो भी फॉल्स है। एवरी रैशनल नंबर इंटीजर हो ही नहीं सकता, क्योंकि रैशनल नंबर का जो सर्कल है वो इंटीजर से बड़ा है। तो सारी चीजें कैसे इंटीजर हो सकती है? एक तो तरीका ये सर्कल वाले तरीके से देख लो, नहीं तो कॉन्सेप्चुअल आप देख सकते हो कि हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता हर रैशनल नंबर इंटीजर? क्योंकि देखो 4/3 ये भी एक रैशनल नंबर है। क्या हम इसको ऐसे इंटीजर, इंटीजर मतलब ऐसे पूरा होता है, क्या हम उसको पूरा लिख सकते हैं? नहीं। लेकिन 2/1 ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये हम इंटीजर है, क्योंकि 2/1 को हम 2 भी लिख सकते हैं, जो कि एक इंटीजर है। समझ लो, तो इसका आंसर है एवरी रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। जैसे ये एक रैशनल नंबर है पर ये इंटीजर नहीं है। और सॉरी, ये 4/3 एक रैशनल नंबर है, p/q फॉर्म में लिखा हुआ है, पर ये इंटीजर नहीं है,
तो इसका मतलब फॉल्स है ये स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसे डिटेल में समझो आप चीज। इसको देखो, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अब देखो इंटीजर वाला सर्कल छोटा है और रैशनल नंबर वाला सर्कल बड़ा है, तो छोटे वाली सारी चीजें बड़े में समा सकती है, तो इसका आंसर है ट्रू। ये तो सर्कल वाले तरीके से, इसको मैं बोलूंगा रटने वाला तरीका आपका, कि वो सर्कल अगर आपको याद हो जाए कि कौन सा बड़ा छोटा, तो आप ये सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। लेकिन कॉन्सेप्ट से भी समझो, इंटीजर कौन से होते हैं, जो माइनस वाले भी इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे -2, -3, -4, ये सब इंटीजर है। क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। हम सबके डिनोमिनेटर में 1 तो लिख ही सकते हैं, तो ये -2/1 लिख दें तो भी -2 ही कहलाएगा, -3/1 लिख दें तो भी -3 कहलाएगा, -4/1 लिख दें तो भी -4 ही कहलाएगा। लेकिन अब ये पी बाई क्यू की फॉर्म हो गई, जो कि रैशनल नंबर हो गया, तो इसका मतलब हर इंटीजर के नीचे हम 1 तो लगा ही सकते हैं। डिनोमिनेटर में हम 1 किसी के भी किसी भी होल नंबर या इंटीजर या नेचुरल नंबर के नीचे लगा सकते हैं। 1 तो हम लगा ही सकते हैं, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे हमने 2 लिखा या फिर 2/1 लिखा, बात तो एक ही है। 3 लिखा या 3/1 लिखा, बात तो एक ही है। तो हम सबको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हर इंटीजर रैशनल नंबर है, तो इसका आंसर है ट्रू। ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उसको देखो, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? तो सर्कल वाला रटने वाला तरीके से देख सकते हो आप, नेचुरल नंबर का जो सर्कल है वो छोटा है होल नंबर के सर्कल से। ये देखो ना, नेचुरल नंबर का छोटा है, होल नंबर का उससे बड़ा है, बाहर है ना ये होल नंबर वाला, तो छोटा वाला बड़े वाले में पूरा समा जाएगा, तो इसका मतलब ट्रू है। कहाँ गया? ये रहा। तो छोटा वाला पूरा समा जाएगा, तो हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो इसका आंसर है ट्रू। ट्रू है इसका आंसर। अब देखो कॉन्सेप्चुअली समझ लो, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो 1, 2, 3 ऐसे पूरे पूरे वाले होल नंबर टाइप इन्फिनिटी तक। होल नंबर में क्या होता है? बस 1 से शुरू नहीं होता, और 0 से शुरू हो जाता है। 0, 1, 2, 3 ऐसे इन्फिनिटी, ये इतनी इन्फिनिटी तक, है ना? इन्फिनिटी का साइन होता है ऐसे, ये इन्फिनिटी। ठीक है, तो हर नेचुरल नंबर होल नंबर है ही। मैं पूछूंगा क्या 1 होल नंबर है? हाँ है भाई, क्योंकि बस इसमें एक 0 ऐड हो गया ना, बाकी सारी चीजें तो नेचुरल नंबर जैसी है, तो हर नेचुरल नंबर होल नंबर कहलाएगा ही, इसलिए इसका आंसर है ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सर्कल वाले कॉन्सेप्ट से, भाई इंटीजर का जो सर्कल है वो बड़ा होता है होल नंबर के सर्कल से, तो बड़ी वाली सारी चीजें छोटी में कैसे समझेगी? तो इसका आंसर तो स्ट्रेट अवे फॉल्स हो गया हमारे रटने वाले तरीके से। अब कॉन्सेप्ट क्या है? इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर वो यार जैसे -1, -2, इसमें माइनस वाले भी आ जाते हैं, नेगेटिव वाले भी आ जाते हैं, -3, उसके बाद फिर 0, 1 ये सब आ जाते हैं, 2, 3 सब। लेकिन ये माइनस वाले भी आ गए। होल नंबर में तो माइनस वाले होते नहीं, तो होल नंबर तो 0 से शुरू होता है, 1, 2, 3 और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलता है। तो हर इंटीजर होल नंबर कैसे हो जाएगा? ये माइनस वाले जितने भी हैं सारे होल नंबर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि होल नंबर तो पॉजिटिव वाले होते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 6, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। सर्कल वाले कॉन्सेप्ट से ये सीधे सीधे फॉल्स हो जाता है, क्योंकि जो रैशनल नंबर का जो सर्कल है, रैशनल नंबर का सर्कल जो है वो बड़ा होता है होल नंबर के सर्कल से, तो सारी बड़ी वाली चीजें छोटे में कैसे समा जाएगी? तो ये फॉल्स हो गया। ये तो हो गया सर्कल वाला। और कॉन्सेप्ट देख लो, रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाए, जैसे 1/2, 2/3, -4/3, कुछ भी प्लस माइनस वाले भी हो सकते हैं, लेकिन बस पी बाई क्यू की फॉर्म में जो लिखे हुए होते हैं उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो हर रैशनल नंबर होल नंबर कैसे हो जाएगा भाई? ये 1/2 होल नंबर थोड़ी ना। होल नंबर तो वो होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं, पूरे पूरे वाले नंबर, पॉजिटिव वाले, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह के जो पूरे पूरे अपोन अपोन में नहीं होता इसमें, तो इस तरह के नंबर को होल नंबर कहते हैं। तो इसमें कुछ रैशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, जैसे मान लो मैं लिखूँ 3/1, क्योंकि 1 तो मैं हर नंबर के डिनोमिनेटर में लिख ही सकता हूँ, क्योंकि 3/1 लिख लूँ या 3 लिख लूँ एक ही बात है। तो ये 3 जो होगा, ये रैशनल नंबर, ये जो 3 है ये एक ऐसा होल नंबर है जो रैशनल नंबर है, लेकिन 2/3 तो नहीं है होल नंबर, क्योंकि होल नंबर पूरे पूरे वाले होते हैं, इसलिए सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। मतलब सारी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे हुए नंबर होल नंबर नहीं कहला सकते, तो इसका आंसर है फॉल्स। समझ लो मेरी बात को, फॉल्स है इसका आंसर। ये क्या हो गया? फॉल्स। सेकेंड, ठीक है ना? समझ आ गई बात? सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते भाई। 2/3 होल नंबर कैसे है? होल नंबर तो ऐसे पूरे वाले होते हैं। लेकिन अगर मैं ये लिखूँ 3/1, क्या ये होल नंबर है? हाँ है, क्योंकि 3/1 लिखूँ या 3 लिखूँ एक ही बात है। 2/1 ये रैशनल नंबर तो है ही, पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है, नीचे 1 किसी के भी लिख सकते हैं। क्या ये होल नंबर है? हाँ है, क्योंकि 2/1 या 2 एक ही बात है। तो कुछ रैशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन एवरी रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता। जैसे 1/2 नहीं हो सकता, 2/3 नहीं हो सकता, -4/3 ऐसे इन्फिनाइट रैशनल नंबर है जो होल नंबर नहीं कहलाएंगे, तो इसका आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट देखो,
चलिए गाइस ये वाला क्वेश्चन देखो, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इररेशनल नंबर इज ऑलवेज इररेशनल नंबर, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो देखो ये कॉन्सेप्ट भी है एक तरह से, चाहे क्वेश्चन बोल लो या कॉन्सेप्ट बोल लो, कि किसी भी रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर में चाहे आप सम कर रहे हो यानी कि प्लस, चाहे डिफरेंस कर रहे हो यानी कि माइनस, आंसर आपका इररेशनल नंबर ही आएगा। तो इसका आंसर है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ तो सिर्फ सम और डिफरेंस की बात हो रही है। अब मैं आपको बताऊं, चाहे मल्टीप्लाई भी कर रहे हो चाहे डिवाइड भी कर रहे हो, आंसर आपका इररेशनल नंबर ही आता है। तो कहने का मतलब अगर रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर के बीच में चाहे सम हो रहा हो, जैसे ये बोल रहा है, चाहे डिफरेंस हो रहा हो, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो, चाहे डिवीजन हो रहा हो, आंसर आपका इररेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो ये ट्रू है। समझ गए, ये कॉन्सेप्ट है आपका, याद कर लो इसको। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो वैसे तो इसका आंसर तो है फॉल्स, पहले तो ये याद कर लो आप। 1 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर नहीं है, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। कोई भी आपसे पूछे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो आंसर क्या दोगे हमेशा, 2। तो पहले मुझे बताओ प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर देखो आसान भाषा में समझाता हूँ। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो जिसको आप तोड़ नहीं सकते, सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ 10, ये 10 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको आप तोड़ सकते हो, जैसे 5 इंटू 2 लिख सकते हो, 5 इंटू 2 इंटू 1। 1 तो हर किसी के साथ लिख सकते हैं ना, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 1। 1 तो सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो सेम ही रहता है, तो 1 तो सबके साथ है। ठीक है, तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनको तोड़ नहीं सकते। जैसे मान लो मैं लिखूँ 3, क्या इसको तोड़ सकते हो? बस 1 लिख सकते हो उसके मल्टीप्लिकेशन में, 1 इंटू 3, बस, और कुछ नहीं तोड़ सकते इसको, सिर्फ 1 लगा सकते हो। क्योंकि 1 को किसी भी से मल्टीप्लाई करो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 को 1 से करो 3 रहेगा, तो 1 तो आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, तो ये प्राइम नंबर है। फॉर एग्जाम्पल ये 5, इसको क्या ब्रेक कर सकते हो? नहीं कर सकते, बस 1 से मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हो, तो ये भी प्राइम नंबर है। अगर मैं लिखूँ 18, क्या ये प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसको हम तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। आसान भाषा में समझा रहा हूँ मैं सबसे। तो क्या 1 प्राइम नंबर है? अब आप कह दोगे हाँ यार इसको भी ब्रेक नहीं कर सकते, प्राइम नंबर है। लेकिन एक और कंडीशन है प्राइम नंबर की, ये तो मैंने आसान तरीके से समझाया आपको प्राइम नंबर देखने का तरीका। एक और कंडीशन प्राइम नंबर की होती है कि 1 के अलावा उसका और कोई फैक्टर नहीं होता। प्राइम नंबर का देख लो, आप देख लो, और कोई फैक्टर नहीं है। देख लो 3 का फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है और 3 है। 5 का फैक्टर क्या है? 1 और 5, तो ये सब प्राइम नंबर है। लेकिन अगर 10 का देखा तो 5 भी है, 2 भी है, 1 भी है। तो सिर्फ प्राइम नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद नंबर, जैसे 3 है खुद नंबर, और 1, उन नंबरों को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, मतलब दो दो चीजों में इसको तोड़ा जा सकता है, या तो वो खुद नंबर जैसे 3 है और 1। लेकिन जो 1 है, तो एक तो खुद नंबर 1 और 1 दोनों तो सेम सेम हो जाएगा, तो 1 को हम प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, स्मॉलेस्ट, 2 को बोलेंगे। जैसे 2 है, ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, क्योंकि हम इसको सिर्फ, एक तो 2 ये खुद नंबर, और 1, तो 2 इंटू 1 2 ही होता है, तो ये प्राइम नंबर है। ये तो मैंने इतना सब कुछ समझा दिया, बाकी और आप देख लेना, प्राइम नंबर मैंने एक्सप्लेन किया है। नहीं तो आप याद रख लो, ये चीज याद करने वाली भी है, बहुत जगह पूछी जाती है लाइफ में कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो तुरंत बोल दिया करो 2। ठीक है, याद कर लो। अगर ये सब समझ नहीं आया तो सिर्फ याद कर लो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रूट 7 इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ट्रू है फॉल्स? अब देखो, पहले तो एक चीज तुम याद रखो कि कुछ इर्रेशनल नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर, कुछ कॉमन इर्रेशनल नंबर हैं, उनको आप याद रख लो। जैसे √2, √3, √5, √7, √11, बस इतना काफी है। ये सब क्या है? इर्रेशनल नंबर, याद रहेगा। √2, √3, √5, बेसिकली अगर आप एक चीज ध्यान से देखो तो सबके अंदर, सबके रूट के अंदर प्राइम नंबर है, 2, 3, 5, ये सब प्राइम नंबर है, 7, 11। ठीक है, तो इतने आप, ये कॉमन है 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से, आप इतना ये याद रख लो कि ये सब कॉमन इर्रेशनल नंबर है। तो अब हमारा क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है कि √7 को जब हम डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे, तो उसका जो डेसिमल बनेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा और नॉन रिकरिंग बनेगा। क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ट्रू। क्योंकि √7 क्या है? इर्रेशनल नंबर, और किसी भी इर्रेशनल नंबर का जब डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ लो, किसी भी इर्रेशनल नंबर का, इर्रेशनल नंबर है ना, किसी भी इर्रेशनल नंबर का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर का एग्जांपल समझाता हूँ। आंसर तो समझ आ गया ना इसका 9th का? ट्रू है। अब मैं आपको बता रहा हूँ नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, देखो। तो अब आप देखो, आपके सामने नंबर लिख रहा हूँ मैं, 2.0
2 और चलता चला जा रहा है। तो अब देख लो, ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि चलता चला जा रहा है, डॉट 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 मतलब इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और दूसरा नॉन रिकरिंग है, मतलब कुछ पैटर्न नहीं दिखा रहा, कुछ रिपीट नहीं हो रहा, 2.0 कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हमेशा, इसका मतलब ये क्या होगा, ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो जो भी इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, ये बात सही है। और हमें पता है √7 एक इरेशनल नंबर है, ये कॉमन इरेशनल नंबर दिखाया है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता है बिटवीन टू रैशनल नंबर देयर इज एग्जैक्टली वन रैशनल नंबर। ये तो पूरा पूरा ये कॉन्सेप्ट है, ये पूरा पूरा स्टेटमेंट फॉल्स है, समझ लो आप ये बात। किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में एग्जैक्टली वन क्या, इन्फिनाइट रैशनल नंबर होते हैं, इन्फिनाइट। जैसे मान लो कोई भी दो रैशनल नंबर में लिख दिया 1/2 और 1/3, ये दोनों रैशनल नंबर है, तो इनके बीच में हम इन्फिनाइट रैशनल नंबर और निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखना, किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में हम इन्फिनाइट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन आपके आते भी है, मैंने वो भी पढ़ा रखा है कि फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू दिस रैशनल नंबर, ये वो सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझने वाली बात क्या है, बच्चे गलती कर देते हैं कि वो सोचते हैं यार कोई दो ऐसे पास पास वाले रैशनल नंबर लिख दिए तो सोचेंगे एक ही होगा या कुछ होगा, नहीं, इन्फिनाइट होते हैं, अनलिमिटेड। किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में हम अनलिमिटेड रैशनल नंबर हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, तो इसका आंसर है फॉल्स, ठीक है। तो इतना काफी है, और भी करा दूंगा ट्रू फॉल्स। चलो एक और करते हैं, 11 का शगुन करते हैं, एक और करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। तो ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, ऑलवेज नहीं होता, कभी कभार इर्रेशनल नंबर, दो प्रोडक्ट मतलब दो इरेशनल नंबर का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूं, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो कभी कभार इरेशनल नंबर ही आ जाता है, कभी कभार रैशनल नंबर ही आ जाता है, तो हमेशा नहीं हो सकता, ऑलवेज नहीं हो सकता। तो इसका स्टेटमेंट जो है लिखा है गलत है, तो इसका आंसर है फॉल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल समझाता हूँ, मैं दो इरेशनल नंबर लिख रहा हूँ, √2 और √2, ये दोनों इरेशनल नंबर है, अभी बताया था ना आपको इरेशनल नंबर, ये कॉमन इरेशनल नंबर। तो √2 और √2 ये दोनों इरेशनल नंबर है, अब इनको मैं प्रोडक्ट करूँ तो √2 इंटू √2 क्या होगा, √4। अभी √4 बाहर आके 2 हो जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। ये 2 क्या है, नीचे 1 लिख के मैं रैशनल नंबर बोल सकता हूँ ना इसको। तो अभी देखो, इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट किया तो रैशनल नंबर आ गया। ये तो कह रहा है ऑलवेज इरेशनल होगा, तो स्टेटमेंट ये गलत होगी। तो कभी रैशनल भी आ सकता है, कभी कभी इरेशनल भी आ सकता है। जैसे अब देखो, अब इरेशनल आ जाएगा ये वाला एग्जाम्पल में। अगर मैं लिखूँ आपके सामने, मान लो कुछ और लिखूं तो वो इरेशनल आ सकता है। तो ऑलवेज दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल नहीं होता, ये मैंने प्रूव कर दिया यहाँ पर। देखो ये दोनों इरेशनल नंबर है, इनका प्रोडक्ट रैशनल हो गया। अब देखो एक जगह मैं ये प्रूव करता हूँ कि दो इरेशनल नंबर को, जैसे ये 2 इरेशनल नंबर है, 3 इरेशनल नंबर है, इन दोनों का मैंने प्रोडक्ट किया तो क्या बना, √6, और ये देखो इरेशनल नंबर ही है। तो इस केस में आ गया, लेकिन ऑलवेज नहीं होता, ये देख लो ना, ऑलवेज नहीं होता। तो इसका आंसर है फॉल्स, ठीक है। तो काफी ट्रू और फॉल्स हो गए, और भी करा दूंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के आ सकते हैं आपके, और प्रैक्टिस कर लो। और इसको ट्रू फॉल्स के बजाय इसको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वीडियो देखो, आप कॉन्सेप्ट बनेंगे आपके अच्छे। लेकिन रिकमेंड करूंगा पहले प्लेलिस्ट में जाके एनसीईआरटी और जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट वीडियोस बना रखे हो सब देखो, तब ये और ज़्यादा आपको इफेक्टिव दिखेगी, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी लंबी हो गई वीडियो, और कुछ पूछना हो तो पूछ लिया करो बिंदास, ठीक है।